हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी 01 पे हम और आप लॉगरिथम या फिर लॉग के लेक्चर नंबर 2 को स्टडी करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में और इसके प्रॉपर्टी बेस्ड किसी क्वेश्चन के बारे में करेंगे। 2-3 क्वेश्चन को देख लेंगे, जीमेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, लॉग के प्रॉपर्टी एक्चुअल में जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है वही एक्चुअल में लॉग है। ठीक ना, किसी का पावर ही लॉग है, लेकिन लॉग का जो प्रॉपर्टी है हमें उसके प्रॉब्लम को बनाने में क्या कर देता है, सुविधा कर देता है, बनाने में इजीली कर देता है। इसके कारण से हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में क्या है। तो पहला जो है प्रॉपर्टी लॉग का, लॉग बेस ए, हमने पहले लेक्चर में, अगर आप लोग पहला लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दे दिए हैं, जाकर के उसे पहले लेक्चर को देख करके आए, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने फील किया है कि एक्चुअल में लॉग है क्या। ठीक ना, लॉग है कौन, ठीक है, लॉग है कौन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर हमारे पास लॉग बेस ए है, x इंटू वाई है हमारे पास, तो इक्वल टू लॉग ऑफ x ऑन बेस a प्लस लॉग ऑफ y, बार बार नहीं बोलेंगे हम को, ठीक है, लॉग y। तो इसका मतलब क्या, हम इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। क्या होता, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इस टाइप से लॉग बेस, मान लीजिए कुछ भी आप ले लीजिए, 3 ले लिया हम लोगों ने, 3 ले लिया, तो x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, फिर उसके बाद क्या, x स्क्वायर प्लस 1, मान लीजिए हमने ये चीज ले लिया है, ठीक है, लॉग बेस 3, तो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग इसको देखिए, ये दोनों जो है हमारे, हम इसको x मान लिए और इसको हमने y मान लिया। ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई के चिन्ह में है, मल्टीप्लाई में है, यस या नो, मल्टीप्लाई में है या नहीं है, तो मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दो आर्गुमेंट, इसे हम लोग आर्गुमेंट कहेंगे, ठीक ना, ये जो x वाला है, ये जो यहाँ पे x है, y है, इसको हम लोग आर्गुमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम लोग नोट कर लेना है। देखिए, लॉग ऑफ जो है हमारे पास यहाँ पे x और यहाँ पे a जो बेस में है, इसे तो हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्गुमेंट कहेंगे, आर्गुमेंट कहेंगे, इसे हम लोग आर्गुमेंट कहेंगे। तो हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा, इसे मिटाते हैं, इसे नोट कर लेना, प्रॉपर्टी को अभी नोट कर लो, ठीक है। तो ठीक है, देखिए अब इसके पास क्या होता है कि हमारे पास जो आर्गुमेंट है x इंटू वाई है, तो यहाँ पे भी आर्गुमेंट x इंटू वाई के फॉर्म में है, यस या नो। तो हम इसे इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसे टर्म में बांट देते हैं, 2 टर्म में। यानी हमने क्या किया, अगर मल्टीप्लाई में है x और इंटू वाई में है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1, बेस को वही रहने देना है, फिर प्लस लॉग ऑफ बेस 3, फिर उसके बाद यही x स्क्वायर प्लस 1, दोनों का बेस हमने क्या किया, सेम रहने दिया। इस टाइप को हम ऐसा लिख सकते हैं, बस यही कहा है इसमें, ठीक है। समझ रहे हो, यस या नो, यस या नो, समझ रहे हो कि नहीं। अब फिर से देखो, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है हमारा आर्गुमेंट, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये जो है हम लिख सकते हैं, एक बार लॉग बेस ए x प्लस लॉग बेस ए y लिख सकते हैं कि नहीं, इसके टर्म में देख लिया करके यहाँ पे। तो ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या कहा गया, अब यही पे हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले हमने देखा यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, किसको देखा हमने, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब हम लोग देखेंगे इसके आर्गुमेंट डिवाइड के फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में, एक दूसरे के किस में भाई साहब, डिवाइड के फॉर्म में है, बोलो कस के, डिवाइड के फॉर्म में। तो डिवाइड के फॉर्म में रहने से क्या होता है, माइनस हो जाता है। लेकिन अब हम किसी को भी, किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे, इस चीज को डिस्कशन। अगर हमारे पास बोला गया इसी टर्म का, इसी का लॉग बेस 3, ये हमारा x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ऊपर में, हमने मान लिया इसको x, ठीक है, और हमने मान लिया इसको y। जो चीज हमारा ऊपर में है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जो चीज, जो आर्गुमेंट ऊपर में है उसको हम लोग लॉग बेस 3, ठीक है, x प्लस 1। देख लीजिए, गौर से देखो, जो चीज हमारा ऊपर में है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या किए, पहले लिख दिए, और जो डोमिनेटर में होगा, नीचे में होगा, यानी नीचे में जो होगा उसे हम लोग बाद में लिखेंगे।
ठीक है, log बेस 3 माइनस ऑफ log बेस 3, अब क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस 1। समझे या नहीं समझे? फिर से गौर से देखो, गौर से देखो, इस प्रॉपर्टी को समझना है। प्रॉपर्टी को समझ लेने के बाद आपको क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। हम लोग एक्चुअल मेथड से जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़े उससे भी सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो अब प्रॉपर्टी क्या होता है, हमें इजी कर देता है लॉ के प्रॉब्लम्स को बनाने में। किसी के फॉर्मूला भी बनते हैं, सुनो, अगर किसी के फॉर्मूला बनते हैं, क्यों बनते हैं? हम लोग एग्जाम में अगर किसी न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला को डिराइव वहीं पे करके क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं, तो फॉर्मूला क्या करता है, हमें इजी कर देता है। आप कितना बार डिराइव करिएगा, वो यही चीज है, डिराइव किया हुआ ही चीज है, ठीक है ना। तो डिराइव किया हुआ ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से यह फॉर्मूला आपका, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं, यह फॉर्मूला मान के चलिए, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब हमारे पास क्या है, ये चीज समझ गए। जो ऊपर में है उसको पहले लिखेंगे, माइनस फिर जो नीचे में डिनोमिनेटर में होगा इसको, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको पहले लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। तो देखिए, लॉ प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बात है, अगर हमारे पास लॉग बेस है, यानी एग्जाम्पल से समझे भाई साहब, सब चीज आपको क्लियर कर देगा एग्जाम्पल, जितना भी चीज है सब चीज, इसलिए हम एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो log बेस 3, अगर मान लीजिए हमारे पास ये log बेस 3 है, कुछ भी दे देते हैं हम, मान लीजिए हमने आपको दे दिया a का स्क्वायर, ठीक है, n क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, q हो गया, n क्या हो सकता है, n एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात हुआ क्या, n यहाँ पे क्या हो गया, n बिलोंग्स टू, लिख लो n, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस जो पावर है, ये जो आपका आर्गुमेंट पे जो पावर होगा, जो आर्गुमेंट पे क्या होगा, पावर होगा, ये आपके लॉग के बगल में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 2 log बेस 3a, log 2 log ऑफ a बेस 3, ठीक है, समझ गए, यस या नो? तो इस टाइप से देखिए, हम क्वेश्चन अगर करते हैं तो हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास रहता है log 2 का q इंटू 3, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, 3 लिख देंगे, क्योंकि इसके आर्गुमेंट पे जो पावर होगा इधर आ जाएगा, ये होगा log 2 बेस 3, ठीक है, यस या नो? आप इसे और इसे काट भी नहीं सकते, ये नहीं कि ये दोनों सेम है या कुछ भी है, कट भी रहा काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को समझ गए, यह प्रॉपर्टी क्या है। अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर हमारे पास, देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज हम कब करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा आर्गुमेंट 2 या 3 जो भी हो, अगर मान लीजिए तीन आर्गुमेंट है, तो इसमें भी प्लस करके और जेड होता है, एक्स वाई जेड, तो log x प्लस log y प्लस log z करके देते हैं, ठीक है। अगर आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास बोलिएगा कि, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब इस लेक्चर, अब मान लीजिए कि किसका, इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, इस प्रॉपर्टी का काम क्या, अगर आर्गुमेंट हमारे पास लॉग का बेस को चेंज करना है, किसी प्रॉब्लम में हम प्रॉब्लम करेंगे, उस प्रॉब्लम में बता देंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लॉग के बेस को अगर हमें चेंज करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए, अगर हमारे पास लॉग, मान लीजिए कि ये 3, हम कुछ भी मान के चलते हैं, ये 3 है, ये 4 है, आर्गुमेंट हमारा 4 है, बेस हमारा क्या है, 3 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, मेरा मन हुआ कि बेस में हम 4 रखें, बेस में हम 5 रखें, 4 भी रख सकते हो, ऐसा बात नहीं कि 4 नहीं रख सकते, हम बेस में 5 रखेंगे, मन किया तो, मन किया हमारा बेस में 5 रखें, तो कैसे रख सकते हैं हम, तो इसके बराबर यह जो चीज है बेस में बदलेंगे, तो ऐसे बदलेंगे, तो log बेस कितना 5, ये आपका आर्गुमेंट 4 यहां पे आ गया, बाय log, अब आ गया हमारे पास बेस 5, ये हो गया बेस 5। अब जो इसका जो हो गया, इसका जो बेस हो गया, यानी इसका बेस क्या हो गया 3, समझ रहे हो यस या नो? देख लो, हमने क्या किया, इस log 3 को log 5 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी बेस को अगर हमें चेंज करने का जैसे ही कंडीशन आए, बेस को चेंज करने का जैसे ही कंडीशन आए, तो हम क्या करेंगे,
इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यस या नो? बेस को जैसे ही चेंज करने के लिए हमारे पास कंडीशन आए तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेना है। तो अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बात है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहा है कि अगर हमारे पास मान लिया जाए log 3 ये 4 है, ठीक है, इनटू देखिए ये इसके आर्गुमेंट बेस में और बेस आर्गुमेंट में चला जाए 4 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा 1 के बराबर होगा। देखिए आर्गुमेंट बेस, ये आर्गुमेंट हो गया, ये आपका बेस हो गया, और मल्टीप्लाई हम उस लॉग के साथ कर दे, किसी लॉग को हम उस लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दे जो इस लॉग का जो आर्गुमेंट है और इस लॉग का वह बेस में है, और इस लॉग का जो बेस में है इस लॉग का यह किस में होना चाहिए आर्गुमेंट में, तब इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, सोच रहे या नहीं? क्लियर है या नहीं? एनी प्रॉब्लम? क्या कर रहा है, कह क्या रहा है? देखिए कह क्या रहा है, इसमें कुछ नहीं कर रहा है। हमारा यदि जो बेस है, जो आर्गुमेंट है हमारा, तो आर्गुमेंट जो है ये आर्गुमेंट भी हो गया, बेस हमारा ये हो गया। तो आर्गुमेंट जो है हमारा, अगर हम अब इस लॉग को उस लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जो लॉग का आर्गुमेंट जो होगा, जो सुनो गौर से, जो लॉग का आर्गुमेंट इस लॉग के गिवन लॉग के बेस के बराबर होगा, और जो बेस जो होगा गिवन लॉग के आर्गुमेंट के बराबर। गौर से सुनो, हमने क्या कहा, धीरे धीरे बोलते हैं। एक हमारे पास लॉग गिवन है, ठीक है, तो उसका आर्गुमेंट कुछ है और उसका बेस कुछ है। अगर हम उस लॉग, जो हमारे पास गिवन लॉग है, कुछ है आर्गुमेंट, बेस कुछ है, तो उस लॉग को हम ऐसे लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दे। कैसा लॉग होना चाहिए? जो हमारे पास गिवन लॉग है, इस गिवन लॉग का जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट हम किसे इसको कहते हैं, ये तो जिसका वैल्यू करना है निकालने के लिए, उस आर्गुमेंट के लॉग का, उस जो हमारे पास गिवन लॉग है, जैसे ये हमारे पास गिवन लॉग है, इसका आर्गुमेंट भी है, तो इस लॉग के साथ जिसका इसका आर्गुमेंट है तो इसका बेस होना चाहिए, और इसका बेस है तो इसका आर्गुमेंट होना चाहिए, और इस लॉग के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे तो उसका वैल्यू ऑलवेज और ऑलवेज 1 आएगा। यस या नो? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 को डील करते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 को डील करते हैं। किसको? प्रॉपर्टी नंबर 6 को। अब बोला क्या गया, देखिए यही बात है, यही जो चीज है, यही प्रॉपर्टी, ये जो आपका है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 ही है। हम ऐसा बात लिख सकते हैं, ऐसा बात, इसका मतलब कि अगर यह हुआ तो यह भी हो सकता है, अगर यह हुआ तो यह भी हो सकता है, अगर दोनों तरफ एरो पड़ गया तो, यानी यह हुआ तो यह भी, और यह हुआ तो यह भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ, ये देखिए मल्टीप्लाई में, ये आपका डिवाइड में चला गया, ये आपका मल्टीप्लाई में था तो ये आपका डिवाइड, यानी एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या हमारे पास, ये गौर से सुनना है। तो अब हमारे पास ये दिया हुआ लॉग ये 4 बेस 3। अब हमें क्वेश्चन में मान लीजिए कि रिक्वायर्ड, हमें जो क्वेश्चन में चाहिए हमारे पास यह चीज लॉग गिवन है, ठीक, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप हमको उस लॉग को पुट करिए तो ही हम सॉल्व होंगे, समझ रहे हो या नहीं? देखो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है लॉग बेस 3, लॉग बेस 4 है और आर्गुमेंट 3 है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप इस चीज को इसके आर्गुमेंट को बेस में रखिए, इसके बेस को आर्गुमेंट में और इसके आर्गुमेंट को बेस में रखिएगा, तभी जा करके हम इस क्वेश्चन बनेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को बनने के लिए आगे परमिशन देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा चीज है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, यानी इसका आर्गुमेंट बेस में आ जाए और इसका बेस इसका आर्गुमेंट में आ जाए। तो इसको लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1/log, ये बेस 4 चला गया, ये ऊपर चला गया आर्गुमेंट, ये 3 आ गया नीचे बेस में। समझ लो या नहीं समझ लो? ये प्रॉपर्टी नंबर 5 से ये चीज आया, इसको क्या हुआ, सिर्फ मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ले आए। हम क्वेश्चन को करेंगे अभी, ठीक है, अभी और आगे प्रॉपर्टी को देखना है, इसको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, 6 तक तो हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल के साथ, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 से चले एग्जाम्पल के साथ। पहले ही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है।
ये जो चीज है, अगर मान लीजिए हमारे पास लॉग ऑफ कुछ भी, ये 3 है, ये 4 है आपका, ठीक है, इनटू ये लॉग ऑफ c, यहाँ पे देखिए c हमने मान लिया ये 5, और ये b हमने क्या माना है, यहाँ पे देख लिए b हमने, यहाँ पे जो b है, b हमने क्या माना है 4, तो यहाँ पे 4, तो इनटू लॉग ऑफ ये देखिए a हमने क्या माना है 3 माना, ठीक है, और c हमने क्या माना है 5 माना, ये सबका जो मल्टीप्लाई होगा सब 1 होगा। देखिए ये a b c, कोई किसी में a क्या है, किसी का a क्या है आर्गुमेंट है, किसी का a बेस है, किसी का b बेस है, किसी का c आर्गुमेंट है, अगर उसके साथ चले और सबका मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। यस या नो, समझो फिर से, अगर हमारे पास जैसे बेस b है और आर्गुमेंट a है, अब हमने क्या किया, बेस b को किसी के साथ कर दिया, हमने बेस c के साथ, हमने किसी के साथ c के साथ कर दिया, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई, फिर उसका ये नहीं कि हम बेस इसी का b को c के साथ किए, फिर log c को a के साथ किए, जैसे हम लोगों ने a को क्या माना है, a यह चीज a हो गया, a को हमने 3 माना है, b को क्या हमने माना है 4 माना है, यह हमारा c हो गया, c को हमने क्या माना है 5 माना है, तो ये सब चीज, ये भी b हो गया आपका, और ये 5 को हमने क्या माना है c माना, और a को हमने 3 को क्या माना a माना। इस टाइप से अगर रहा तो इस तीनों का प्रोडक्ट रहा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यस या नो, यस या नो, फिर से गौर से देख लो, इसे बैक करके इसे बार बार देखो कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में क्या काम है, ठीक है, क्या काम है एक्चुअल में, इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 में, क्या बात है। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है हमारे पास e पे पावर log ऑफ x बेस a इक्वल टू a पे पावर x है हमारे पास, ठीक है। यह e क्या है, e जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यह एक वैल्यू है, यह एक वैल्यू है। कितना होता है इसका वैल्यू, लगभग 2.71, e का वैल्यू जो होता है, e का वैल्यू लगभग 2.71 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.71 होता है। यस या नो, देखो फिर से गौर से देखो, 2 e का वैल्यू याद कर लेना, अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉग बेस e का वैल्यू, लॉग बेस e का लॉग बेस 10 के साथ रिलेशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ए को हम कुछ भी, बेस को हम कुछ भी मान सकते हैं, यस या नो, 10 मान सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए में क्या कंडीशन था हमारे पास, 0 से बड़ा मानिए, और आपका क्या, ए में हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। अगर इस बात को, अगर हमारे पास जैसे हमारे पास ये जो लॉग बेस ए इंटू बी है, ये लॉग बेस में ए है और आर्गुमेंट में क्या है बी है, ए क्या हो सकता है 0 से बड़ा होगा, और एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और बी ऑलवेज और ऑलवेज 0 से बड़ा। ये लेक्चर 1 में हमने डिटेल से डिस्कशन कर चुका और इसके ऊपर क्वेश्चन को कर चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो लेक्चर 1 को तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक को डाल रखा है, आप जा करके पहले लेक्चर 1 को देख लीजिए, क्योंकि वहां से फील हो जाएगा कि लॉग एक्चुअल में है क्या, तब इस लेक्चर को देखने में अलग ही मजा आएगा, ठीक है ना, अलग ही आनंद आएगा देखने में, ठीक है। तो पहले आपसे निवेदन है, आप अगर हमारे वीडियो को लेक्चर लॉगरिथम के लेक्चर 2 को पहली बार देख रहे हो, लेक्चर 1 को नहीं देखो, तो आप जा करके देखिए, वहां जा करके वहां से पता चलेगा लॉग कौन है, लॉग जन्म कहां से लिया है, लॉग कैसे, क्या वहां से हम लोग देखेंगे। तो अब है क्या, ई का वैल्यू लगभग क्या होता है 2.71, ठीक है, ई का वैल्यू लगभग 2.71 है, ठीक है। बोरिंग नहीं होना, बोरिंग नहीं होना, क्वेश्चन करेंगे। हमारा कथन है कि सिर्फ हम थ्योरी नहीं, जो भी लेक्चर देंगे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर कराएंगे। हमें थ्योरी को याद रखने के लिए, थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए हमें क्वेश्चन मदद करता है। आप थ्योरी को कितने पढ़ लीजिए, कितनों रट लीजिए, आप कुछ दिन में भूल जाइएगा, और अच्छे से आपका वह थ्योरी भी क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिए। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है भाई साहब, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको ये सब सारा प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्यों यूज होगा, क्या काम है इसका जो हम पढ़ रहे हैं, या कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा हमको, ठीक है, कारण क्या। हम लोग 2-3 क्वेश्चन ही देखेंगे। ये चीज हो गया, ई क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अगर लॉग ई पे पावर हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स बेस ए, इसी टाइप से होगा, तो ई क्या होगा, ये ए जो होगा ए पे पावर एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इसमें चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या है,
अगर हमारे पास देख लिया हमने इस टाइम में एक प्रॉपर्टी नंबर कुछ होगा, प्रॉपर्टी नंबर हमने अभी नहीं याद है, आई थिंक पीछे वाले प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ाया मुझे याद नहीं है प्रॉपर्टी नंबर। तो हमने क्या पढ़ाया कि अगर यहाँ पर a है तो x पे पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं, गौर से देखो, अगर a है तो x पे पावर n है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, n को बाहर लेके जा सकते हैं और हमने इसे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a n लिख सकते हैं। यस या नो, देखो यस या नो, इस चीज को हमने इस प्रॉपर्टी को अभी ही पढ़ा है, जस्ट पीछे, ठीक है, बस जस्ट पीछे ही पढ़ा। तो अब क्या हुआ, अब बेस में पावर है, यानी बेस में क्या है हमारा, यहाँ पे n है, मान लिया हमने बेस में क्या है, यहाँ पे n है, ठीक है, n है, तो बेस में n है तो हम इसे 1/n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/n। इस टाइम में था क्या, n डायरेक्ट बाहर आ जाता था, यहाँ n नहीं, यहाँ x, सॉरी यहाँ x, ठीक। तो n इस टाइम में क्या था कि डायरेक्ट यहाँ पे बाहर, लेकिन यहाँ पे क्या, n का रेसिप्रोकल, यहाँ पे अगर पावर है, बेस पे अगर पावर है, यहाँ पे देखिए अगर बेस पे पावर है तो उसका पावर का रेसिप्रोकल बाहर आएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल यानी 1 करके आएगा, ठीक है ना, तो उसका रेसिप्रोकल यानी इनवर्स आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते क्या है। अगर हमारे पास बोल दिया गया है log बेस 3, ठीक है, log बेस 3 a पे पावर क्या हो जाएगा, log बेस 3 मान लीजिए हमने बोला √2, सॉरी 2 बोलते हैं हम लोग, 2 पे पावर 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 log 3 बेस 2, यस या नो, देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, 2, ये n क्या है हमारे पास 2 है तो 1/n हो गया कि नहीं, log बेस। अब दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। अगर हमारे पास log ये 3 है और वही हमारा √2 है हमारे पास, अभी एक्चुअल में सिर्फ वैल्यू नहीं निकालने सीखना, सिर्फ प्रॉपर्टी को लिखने के लिए भी सीखना, वैल्यू निकालने के लिए सिखा चुके हैं इस चीज का वैल्यू, इस वगैरह वगैरह का वैल्यू वहां पे लेक्चर नंबर 1 पे। हम लोग फिर अगले लेक्चर में देखेंगे log बेस 10 का वैल्यू निकालने के लिए। अभी तक का के लिए यहाँ पे देखिए, कम टू द पॉइंट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पे क्या, रूट के बदले ये 3 हो गया, √2 के बदले, रूट के बदले क्या 1/2 पावर होता है, यस या नो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/, देखिए अब इसके ऊपर पावर n है, n क्या है 1/n, तो 1/1/2, यस या नो। देखिए ये n हो गया आपका, ये n हो गया आपका, 1/1/2 लिख सकते हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पे log बेस 3 2, ठीक है, log बेस 3 2, अगर इसे आगे हम लोग बढ़ाए तो क्या होगा, ये 2 चला जाए ऊपर, तो यानी 2 log 3/2, ठीक, ये हो गया आपका, यस या नो। अगर और आपका मन है लिखने के लिए तो आप इसे भी लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए। यहाँ पे अगर n है तो स्क्वायर है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं 3/2, ये बेस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नहीं, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को देखिए, अगर यह चीज है तो यह भी होगा, यह होगा तो यह भी होगा, यानी n बाहर में है तो इसका स्क्वायर इधर जा सकता है, ठीक है, इसका स्क्वायर इधर जा सकता है, समझे, यस या नो। देखिए तो अब देखिए एक प्रॉपर्टी और डाल देते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है, एक प्रॉपर्टी और, इसमें तो हमको नहीं लगता है कुछ प्रॉपर्टी डालने वाला है। अगर हमारे पास यह चीज है n log बेस क्या है x, log बेस a इक्वल टू x, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसी टाइप से n पावर बाहर आ गया तो यानी इधर स्क्वायर, तो x पे पावर ये हो गया हमारे पास log बेस x पे पावर n इंटू a, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब प्रॉपर्टी नंबर 11 को देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 11 को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस सबको मिटाते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11 को देखते हैं हम लोग, क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 11। लेकिन देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 11 में क्या होता है, इसे भी मिटाते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर को भी मिटा देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11 में देखिए क्या कहता है, अगर हमारे पास log ऑफ a बेस a इक्वल टू इसका वैल्यू 1, यानी हमारा बेस और आर्गुमेंट लॉग में दोनों सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। एक्चुअल में 1 कैसे आता है, अब आप सोचिएगा कि एक्चुअल में 1 कैसे आता है। जो व्यक्ति अगर लेक्चर 1 को देखे होंगे तो आप देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए है क्या, नहीं देखे हो तब तो और अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ फोकस करना है आपको। अगर हमारे पास, हमने इसे क्या मान लिया, इसका 1 कैसे वैल्यू होगा यही बात करना है। हमने इसे x मान लिया, इसका वैल्यू x मान लिया, ठीक है, इसका वैल्यू हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब होगा क्या, log, ये एक्चुअल में किसी का पावर है,
हमने क्या बोला था, एक्चुअल में लॉग जो होता है किसी का पावर होता है। तो किसका पावर होता है, जो लॉग के बेस में होता है उसी का पावर होता है, यस या नो, जो लॉग के बेस में होता है उसी का पावर होता है। तो लॉग के बेस में ए है, ए पे पावर हमने क्या लिखा, लॉग बे ए बेस है, यस या नो। तो हमने क्या लिखा, अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर एक्स, क्योंकि हमने इसको तो एक्स मान लिया। अब बात हुआ ये किसके बराबर होता है, ये जो चीज है यह किसके बराबर, जो लॉग का आर्गुमेंट होता है उसके बराबर, यस या नो। जो लॉग का आर्गुमेंट होता है यानी लॉग का आर्गुमेंट भी ये है, तो हमने ये लिखा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम, ए पे पावर x, यस या नो, नोट करना है। देखो इस प्रॉपर्टी को नोट करना है यहाँ पे, देखिए और इस प्रॉपर्टी के बारे में अभी बताएंगे। ए पे पावर x है इक्वल टू क्या, ए पे पावर कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू आपको 1 हो गया कि नहीं हो गया, यानी x इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए सीखिए, हमें यहाँ पे सीखना है कितना लोग होता क्या है, इसका वैल्यू 1 काट देता है, कहता इसका वैल्यू ये ए काट देता है, कहता है इसका वैल्यू 1 हो गया। देखिए हम इसे भी बताएंगे क्या हमने क्या माना, यह जो लॉग है एक्चुअल में किसी का क्या पावर है। बात होता है कि किसका पावर, जो लॉग का बेस होता है उसी का पावर होता है। तो लॉग का बेस क्या है, ए है, ए पे पावर लॉग बेस ए, लॉग ऑफ ए बेस ए होगा। तो अब यह इसको हमने x मान लिया, बार बार कितना लिखेंगे एक ही चीज को, उतना बड़ा चीज, लेंदी चीज। यानी अगर आपको क्वेश्चन में कोई बड़ा चीज बार बार लिखने के लिए आ रहा है तो आप उसे कुछ t मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए। कारण क्या, उस लंबे चीज को बार बार लिखने के फेरे में आपका दिमाग जो होता है क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और डाइवर्ट होने के कारण से होगा जो है कि हार्ड क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन को हार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपसे कम जो है कि हमारे साथ भी ये होता है, बनने का बहुत कम चांस रहेगा बार बार उस बड़े टर्म को लिखना, ठीक है। इसलिए आप कुछ मान लीजिए, तो किसी का पावर है तो किसका पावर है, जो इसके बेस में थे, ए के बेस में हमने लिख दिया। तो ए के बेस में बात होता है कि यह जो पावर है, इसके जगह हम एक्स लिख दिया, यह जो पावर ए पे पावर एक्स, यह किसके बराबर होता है। अगर यहाँ पे बी होता तो यह बी के बराबर होता, लेकिन है क्या यहाँ पे, यहाँ पे ए है कि नहीं है, तो यह किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। इसके आर्गुमेंट के बराबर होता है, इसके आर्गुमेंट के बराबर होता है। अब बात होता है कि ए पे पावर एक्स इक्वल टू, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, दोनों का पावर भी सेम होगा, तो x इक्वल टू 1 हो गया वैल्यू। अब देखिए कितने लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूँ कितने लोग क्या करते हैं। उस गलती से बचना है, क्यों बचना है हम एग्जाम्पल के सहित बताएंगे, ठीक है। मिटाते हैं इसको, उस गलती से आपको बचना है। एमपी स्टडी 01 पे उसी गलती से बचने के लिए मदद करेगा, यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे उसी गलती से मदद करने के लिए बचाएगा आपको। तो बात क्या होता है, गलती कितने लोग करते हैं, देखिए आप कितने लोग क्या करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11 में कितने लोग क्या करते हैं, ये लॉग बेस ए है तो ये भी ए है, ये भी ए, तो ये काट दिया, इसका वैल्यू 1 बोल दिया गया। यानी देखिए, यानी एग्जांपल के साथ समझते, लॉग बेस ये भी 2 है, ये भी 2 कैंसिल, इसका वैल्यू 1। इट इज रॉन्ग भाई, काट दो, इसे लिख करके काट दो, निश्चित कॉपी में लिखो और काटो। इट इज रॉन्ग प्रोसेस, यह प्रोसेस गलत है। एक्चुअल प्रोसेस यह है, इसका वैल्यू 1 होने का कारण यह है, ये एक्चुअल प्रोसेस है, ये आपका एक्चुअल प्रोसेस है, ये आपका 1 होने का कारण बताता है, ये नहीं बताता है। ये वैल्यू तो 1 होता ही है, लेकिन ये एक्चुअल प्रोसेस नहीं है। तो अगर भाई साहब देखते हैं हम लोग कैसे नहीं है, अगर देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये देखिए लॉग बेस, ये 3 है, ये 9 है, ठीक है, ये 3 है, ये 9 है। आपके समझ से अगर आप काट के 1 लिख रहे थे, तो इसको काट करके हमने इसका वैल्यू 2 आना चाहिए, सॉरी 3 आना चाहिए, गलती हो गया, इसका वैल्यू 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 से 3 बार में कटता। यस या नो, आपके कहने से जब इसको काट के 1 लिख सकते हैं, तो आप इसको काट करके इसका वैल्यू 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं। यस या नो, एनी प्रॉब्लम, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं जब इसको काट करके लिख सकते हैं। नहीं, देखिए अब इसका हम वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, लॉग बेस ये 3 9, ठीक, इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए अब क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये देखिए अगर हमारे पास क्या है, हमने देखिए हम इस प्रॉपर्टी को भी यूज नहीं करेंगे,
अभी हम इस प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को अभी सिद्ध ही कर रहे हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को यूज हम लोग नहीं करेंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज करके तो बहुत आसान से बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, log बेस 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2, ये log बेस 3, ये 3, इसका वैल्यू 1 हो गया तो log 1 इंटू log इक्वल टू 1। लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करके बनाए, कारण क्या, इसी प्रॉपर्टी पे तो अभी बहस छिड़ा है भाई साहब। तो हम इस प्रॉपर्टी जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है कि हम काट नहीं सकते, तब तक हम वैल्यू को नहीं कर सकते। देखिए कारण क्या है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। हमने मान लिया इसको x, यह log है, ये log वाला जो भी मटेरियल है किसके, यह क्या है, ये जो log वाला सारा मटेरियल है यह क्या है, यह किसी का बेस है। क्या भाई साहब बोलो, हमारे साथ बोलो, किसी का बेस है। बेस सॉरी मिस्टेक, गलती क्या हो कि ये log क्या है, ये जो log का सारा मटेरियल ये किसी का बेस है। बेस किसका है, जो इसके फिर से बार बार यही बात हो जाता है। देखिए फिर से देखो, ये जो चीज है ये किसी का पावर है, ये जो log का सारा मटेरियल ये किसी का पावर है। तो पावर किसका है, जो इसके बेस में है उसी का पावर है। यानी ये जो चीज है तो 3 पे पावर हम लोग लिख सकते हैं log बेस 3 ऑफ 9। यस या नो, यस या नो, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमने इसको x माना है तो 3 पे पावर x। देखिए अब ये जो 3 पे पावर x हो गया, यह किसके बराबर, ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिटेल से पढ़ा है। अगर जो व्यक्ति लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो पोलाइट रिक्वेस्ट है उनसे कि आप जा करके लेक्चर 1 को देख करके आए यहाँ पर, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है आपका। हम कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये 3 पे पावर x, ये अब एक्चुअल में 3 पे पावर x किसके बराबर होता है, जो log के आर्गुमेंट में होता हुआ उसके बराबर होता है। यस या नो, सुनो, ये 3 पे पावर जो x है हमारे पास, ये किसके बराबर होता है, ये जो इसके आर्गुमेंट है, इस log का जो आर्गुमेंट है उसके बराबर होता है। तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर x, दोनों का बेस सेम कर देंगे, पावर 2 तो पावर भी सेम, x इक्वल टू 2। देखिए आपने तो काट करके आंसर 3 ला रहा था और आंसर तो हमारा 2 आया। जब काट सकते हैं यहां पर भी, तो यहां पर भी क्यों नहीं काट सकते हैं इसे, आप बताइए हमें, क्यों नहीं काट के 3 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया आंसर। ये आपका गलत है, ठीक है भाई साहब, ये आपका सही है। तो काटना नहीं है, एक्चुअल मेथड सीखना है। आप शॉर्ट ट्रिक के फेरा में ना फंसे, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं ना कहीं गलती करा ही देगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आप यहाँ काट दिए, इसका वैल्यू 1 नहीं, कहीं ना कहीं आपको गलती करा देगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखते हैं। क्वेश्चन को कर लिया है, क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई ln x लिख के दे दिया है, इसका मतलब जो होता है log बेस e, log ऑफ a, log ऑफ x बेस e, यानी बेस में e को रखना है और x एक्सपोनेंट क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट में x को रखना है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह e क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। e का जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 2.71, क्या होता है 2.71। समझ गया कि नहीं समझ गया। अगर ln x लिखा हुआ है तो इसका मतलब log ऑफ x बेस e है। e को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एंड e का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या 2.71, या एक वैल्यू है। तो अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस बात को लिखे कि log बेस x है, log ऑफ x है, खाली हमारे पास आर्गुमेंट में x दे, बेस में कुछ नहीं यहाँ पे दिया, इसका मतलब बेस में यहाँ पे 10 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब बेस में 10। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस में 10 दे सकते हैं, आर्गुमेंट में x देंगे, log ऑफ x बेस 10, ठीक है। अब log बेस e और log बेस 10 में कुछ रिलेशन है, बात हुआ रिलेशन क्या। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू क्या है कि log ऑफ x बेस e को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो उसको 2.303 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस या नो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अगर देखें तो अगर हमारे पास बोल दिया जाए कि log बेस e क्या है, हमारे पास log बेस e है हमारे पास, x को हम मान लिए 2। अगर log बेस 10 के फॉर्म में लिखने बोला है तो इसको 2.303 और क्या log बेस 10 2, इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू को लिखेंगे।
तो अब बात हुआ क्या, अगर कोई हमें log बेस 10 को log बेस e के फॉर्म में बदलना करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। यस या नो, देखिए 2.303, यस या नो, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आप में इस कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए इसमें। अब इस फॉर्मूला या जो रिलेशन होता है ये आता कहाँ से एक्चुअल में, ये आता कहाँ से एक्चुअल में? देखिए ये जो रिलेशन है एक्चुअल में, चलिए बिजली चली गई थी, अब फाइनली बिजली आ चुकी है। देखिए हम लोग कहाँ पे थे, तो यहाँ पे जो थे log पे पावर बेस ई, तो हम इस रिलेशन को डेरिवेशन में थे, ठीक थे कि नहीं? तो इस रिलेशन में क्या है, अगर हम लोग e पे पावर क्या लिखे 2.303, तो ये जो लगभग होता है इसका वैल्यू 10 होता है, ठीक ना? आपको हम पे विश्वास नहीं होता होगा तो हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं। आइए कैलकुलेटर में आप लोग स्क्वायर रूट को निकालिए इधर आकर के। देखिए यहाँ पे आए हम लोग, ये e पे पावर क्या हो गया, अगर हम लोग करें कितना 2.303, देखिए e पे पावर हम लोगों ने किया है, दिख रहा है कि नहीं? e पे पावर हम लोगों ने क्या किया 2.303 कितना आया 10.0041, यस या नो? यहाँ पे कैलकुलेटर में जाइएगा, यहाँ पे e दिया हुआ रहेगा। अगर किसी मोबाइल में e का फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करके फिर से देखते हैं, इसका वैल्यू को देखते हैं। 2.71 को पावर कितना देंगे 2.303, तो 9.934, यह भी देख लिए, यह भी अप्रोक्सीमेटली किसके 10 के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके जगह पे 10 रखा। अब बात होता क्या है, 10 कब रख सकते हैं, यहाँ पे आइए इसका डेरिवेशन में यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इस रिलेशन का डेरिवेशन को हमें देखना है। अब हमें क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास है, हम तो देखिए हम क्या कर सकते हैं 2.303 से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यस या नो? ये तो मैथ ने हमें फ्री छोड़ दिया है कि अगर आपका आंसर्स के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, यानी कोई चेंज ना हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए कट का तो वैल्यू 1 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसके साथ यह खिलवाड़ कर सकते हैं। तो जब इस खिलवाड़ को हम कर सकते हैं इसके साथ, तो अब क्या देखिए 1/n, ये जो हमने क्या, ये अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 2.303 इंटू 1/2.303, यानी log बेस ex, यस या नो? तो ये जो है आपका एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि log अगर हमारे पास है x पे पावर, ये a पे पावर n इंटू ये x है, तो आपका यहाँ 1/n log ये आपका a और n हो जाएगा। तो यानी ये जब हो सकता है तो ये भी होगा, ये होगा तो इधर ये देखिए 2 पे पावर हम लोग क्या कर सकते 303 log x, e पे पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.303, यस या नो? यस या नो? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है दिख रहा है, तो यह चीज लिख सकते हैं। तो यह जो है, अब यहाँ पे देखिए हमने इस चीज को अभी कैलकुलेटर के द्वारा दिखाया, तो यानी इस चीज को फाइनली जो आंसर है 303 log बेस 10x किसके बराबर हो गया, यहाँ पे इस रिलेशन में आ गया, यानी किसके बराबर log बेस ex के बराबर। देख लीजिए यह चीज आपको प्रूव हो गया या नहीं प्रूव हो गया, ठीक है, यह चीज क्लियर हो गया आपका। अब इस लेक्चर लॉगरिथम के लेक्चर 2 को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा देना है और लाइक कर देना है। देखिए अगले लेक्चर में जो आएगा लेक्चर नंबर 3 लॉगरिथम का, उसमें हम लोग लॉग का वैल्यू, लॉग बेस 10 का वैल्यू, एंटी लॉग का वैल्यू, जो कि केमिस्ट्री में जीमेंस में अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत काम आता है इसका लॉग बेस 10 का वैल्यू, ठीक है। तो इस सब को निकालने के लिए हम लोग इसको सीखेंगे अगले लेक्चर में, एंटी लॉग का देखने के लिए, ठीक है। धन्यवाद यहाँ पे इस वीडियो को देखने के लिए।